हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ डिफरेंट डिजीज़। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपकी डिजीज़ क्या है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे साइलोलिथियसिस। साइलोलिथियसिस का जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो क्या हो जाएगा आपका NCCT। देन नेक्स्ट डिजीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिस्टिक हाइग्रोमा। इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के तौर पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे MRI को यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। मान लीजिए किसी सॉफ्ट टिश्यू का सार्कोमा हो जाए तो उस कंडीशन में आप करेंगे यहाँ पे ट्रू कट ऑब्लिक यहाँ पे कोर कट बायोप्सी को हम क्या करते हैं यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट डिजीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू एसेस यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू यहाँ पे सार्कोमा, मतलब एसेस करना है एक्सटेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे MRI। लेकिन अगर डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे ट्रू कट या फिर जो है कोर कट बायोप्सी को हम परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द एक्सटेंट ऑफ यहाँ पे रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर। अगर हम रेट्रोपेरिटोनियल के ट्यूमर की बात करें तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट इनहांस CT को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे SVC सिंड्रोम, यहाँ पे सुप्रावेनाकावा का जो अगर सिंड्रोम हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे CECT को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे बाइलरी एट्रेसिया। बाइलरी एट्रेसिया के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रा ऑब्लिक प्री ऑपरेटिव यहाँ पे कोलेंजियोग्राम ऑब्लिक यहाँ पे कोलिसिस्टियो यहाँ पे कोलेंजियोग्राम को हम क्या करते हैं, परफॉर्म कराते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। अगर किसी को डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हो गई तो उस कंडीशन में हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे MRI को यहाँ पे परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पेरिकार्डियल टेम्पोनाट। पेरिकार्डियल टेम्पोनाट के लिए जो है हम यहाँ क्या करते हैं, इको को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इन द CO ऑफ ब्लंट ट्रोमा ऑफ एब्डोमेन, मतलब हमारा जो एब्डोमेन है उसमें हमको क्या हो जाए, ब्लंट ट्रोमा हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फास्ट टेक्निक का यूज़ करते हैं। और गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर स्टेबल पेशेंट ऑफ ब्लंट ट्रोमा एब्डोमेन। देखिए इस कंडीशन में क्या है, जो आपका पेशेंट है वो स्टेबल है। देखिए दो तरीके की कंडीशन, एक होता है स्टेबल पेशेंट, एक होता है अनस्टेबल। अगर हम स्टेबल पेशेंट की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड CT को हम परफॉर्म कराएंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर डायग्नोसिस ऑफ यहाँ पे एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम के केस में हम क्या करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर कैथेटर को हम क्या करेंगे, एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम परफॉर्म करेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे वेरिकोसील। वेरिकोसील में जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इवेल्युएशन ऑफ एक्यूट स्क्रोटल पेन, जो हमारा स्क्रोटल सैक होता है, अगर उसमें एक्यूट जो है क्या हो, यहाँ पे पेन हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर डॉपलर को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम मान लीजिए हमारा टेस्टिकुलर ट्यूमर हो गया और उसके स्टेजिंग का जो है हमको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे PET CT करेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे यूरेथ्रल ट्यूमर हो गया, ट्रोमा हो गया है, तो यूरेथ्रल ट्रोमा के केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम को हम परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे कन्फर्म यहाँ पे डायग्नोसिस फॉर पेनाइल कैंसर, मतलब पेनिस जो है उसका कैंसर हो गया, तो उस कंडीशन में अगर आपको कन्फर्म करना है डायग्नोसिस, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के तौर पर क्या करेंगे, यहाँ पे बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, यहाँ पे पीस ऑफ टिश्यू को जो है एग्जामिन किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद जो है हमको पता चल जाता है कि ये क्या है, कौन सा कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट यूरेथ्रल वॉल्व जो होता है, उसमें अगर ट्यूमर हो गया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, MCU एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एंजियोम, यहाँ पे लायोपोमा जो है ऑफ किडनी, तो उस कंडीशन में जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे CECT को हम परफॉर्म कराते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑन्कोसिस्टोमा ऑफ किडनी। ठीक है, इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ यहाँ पे डेट इज़ आपका यहाँ पे रीनल सेल कार्सिनोमा। तो इस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे CECT को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे रीनल सेल कार्सिनोमा, उसकी स्टेजिंग का जो है हमको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करना है, स्पेशली किसके लिए, वैस्कुलर इन्वेजन ऑफ RCC, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे MRI करेंगे। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे PET CT को परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे विल्म्स ट्यूमर आ गया किसी को, तो यहाँ पे विल्म्स ट्यूमर की बात करें तो यहाँ पे विल्म्स ट्यूमर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे MRI को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे यूरेट्रोसील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे IVU ऑब्लिक यहाँ पे IVP, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे यूरेट्रोसील के लिए जो है IVU या IVP
ये हम परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए किसी को यहाँ पर रीनल स्टोन हो या फिर जो सलाइवरी ग्लैंड आपके होते हैं ना, यहाँ पे सब मैंडिबुलर हो गया, पैरोटिड हो गया, सब लिंगुअल हो गया, तो जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड है उसमें ट्यूमर हो या फिर जो आपका यहाँ पे रीनल स्टोन हो, तो उस कंडीशन में जो है MCCT को हम क्या करते हैं, परफॉर्म। देन यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे मोस्ट रिलायबल यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर यहाँ पे क्रोनिक किडनी इंजरी। यहाँ पे क्रोनिक किडनी इंजरी की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 24 आवर यूरिनरी एल्ब्यूमिन एस्टिमेशन को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बेस्ट स्क्रीनिंग इन सस्पेक्टेड रीनल डिसऑर्डर, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरम केराटिनिन को हम परफॉर्म कराते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स की बात करें, यहाँ पे फॉलो अप फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर रेडियो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे सिस्टोग्राफ। देन इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे MCUG को हम परफॉर्म कराते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोस्टेटिक कैंसर, यहाँ पे जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसमें मान लीजिए कैंसर हो गया, तो उस कंडीशन में आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, यहाँ पे ट्रांस रेक्टल ऑब्लिक यहाँ पे गाइडेड यहाँ पे ट्रूकट बायोप्सी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मुलेरियन एनोमलीज़ की, तो मुलेरियन एनोमलीज़ में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है MRI होता है। अगर MRI से काम नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3D अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मुलेरियन एबनॉर्मेलिटीज़ की अगर हम बात करें या फिर जो है जेनाइटल TB, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे हिस्ट्रो लैप्रोस्कोपी को हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मेयर रॉकीटेंस्की कॉस्टर हाउसर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरियोटाइपिंग को परफॉर्म करते हैं। और गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर यहाँ पे पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के केस में अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लैप्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे PID डेट इज़ यहाँ पे पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के लिए तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एब्डोमेन होता है उसका हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी को मान लीजिए यहाँ पे एसरमैन सिंड्रोम जो है डायग्नोसिस हुआ, तो डायग्नोसिस को जो है हम कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हिस्ट्रोस्कोपी को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। देन मान लीजिए यहाँ पे पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग के लिए जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैप स्मीयर को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे उसके बाद वल्वो वेजाइनल TB, यहाँ पे जो आपका वल्वा और वेजाइना है इनके बीच की जो TB होती है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन बायोप्सी के द्वारा पता लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन CT ऑफ लंग्स को हम जो है यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे देखने के लिए कि क्या वहाँ पे जो है इन्फेक्शन या फिर डिजीज़ कॉज हुई है या फिर नहीं। यहाँ पर बात करें यहाँ पे मोस्ट डिफिनेटिव फॉर द डायग्नोसिस ऑफ यहाँ पे साइनसाइटिस की बात की जाए तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेजल एंडोस्कोपी को परफॉर्म। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे पल्मोनरी इम्बोलिज्म, तो पल्मोनरी इम्बोलिज्म में यहाँ पे हम CT पल्मोनरी यहाँ पे एंजियोग्राफी को हम करते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे जो है कैल्सिफिकेशन की, तो कैल्सिफिकेशन यहाँ पे सोलेटरी भी हो सकता है, सोलेटरी पल्मोनरी यहाँ पे नोड्यूल ऑब्लिक यहाँ पे लंग मेलेग्नेंसी की बात करें तो यहाँ पे लंग एब्सेस, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, CT ऑफ लंग्स को परफॉर्म करते हैं। देन मान लीजिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे न्यूरोसिफिलिस, तो न्यूरोसिफिलिस के लिए हम VD ऑरल को परफॉर्म करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू कंफर्म यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ CAH, देन इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ यहाँ पे 7 हाइड्रोक्सी यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन को मेजर। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे सुपीरियर सल्कस ट्यूमर, मान लीजिए किसी को सुपीरियर सल्कस जो सल्कस होता है उस पर जो है ट्यूमर है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे MRI को परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे CT स्कैन। यहाँ पे लिम्फ एडिमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिम्फोसिंटिग्राफी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिम्फोसिंटिग्राफी आप करते हैं यहाँ पे लिम्फ एडिमा के लिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे वेनस इनसफिशिएंसी की, तो वेनस इनसफिशिएंसी के लिए जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉपलर को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे DVT का मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यहाँ पे वेरिकोज वेन हो जाएगा, यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा, एक्यूट रीनल ग्राफ्ट रिजेक्शन, इन सब के केस में जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे डॉपलर स्टडी करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एन्यूरिज्म हो गया, तो एन्यूरिज्म में जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे CT एंजियोग्राफी को हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पेरिफेरल AV यहाँ पे मॉल फॉर्मेशन, यहाँ पे आर्टरोवेंट्रिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माल फॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे MRI परफॉर्म करते हैं। पल्मोनरी इम्बोलिज्म की अगर हम बात करें तो पल्मोनरी इम्बोलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे CT चेस्ट लेंगे विथ यहाँ पे इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट के साथ यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट हार्ट कैथेटराइजेशन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर यहाँ पे असेसमेंट ऑफ यहाँ पे RV फंक्शन, तो यहाँ पे RV फंक्शन के लिए जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्डियक MRI। यहाँ पे इनिशियल यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन फॉर यहाँ पे एओर्टिक डाइसेक्शन, तो एओर्टिक डाइसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे CT स्कैन। यहाँ पे इन CO यहाँ पे
व्यू ऑफ रीनल इंसफिशियंसी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडियम। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमआरआई को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ जाइंट सेल अर्थराइटिस। यहाँ पे जाइंट सेल अर्थराइटिस के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी का बायोप्सी कर देंगे। और कोई अगर आपसे पूछे कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड टू डिटेक्ट यहाँ पे आर्टियल स्टिफनिंग ड्यू टू हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पे आर्टियल स्टिफनिंग, मतलब जो आर्टरीज है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे पतली हो गई हैं, ठीक है, मतलब सिकुड़ गई हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे पल्स वेव वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर करेंगे एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। यहाँ पे हाइपर प्रोलैक्टिनोमा की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एलिवेटेड यहाँ पे सीरम प्रोलैक्टिन लेवल को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डिस्फेजिया लोसोरिया, जिसमें आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे CT एंजियोग्राफी। देन हमारा जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मोर एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर यहाँ पे मैकल्स डाइवर्टिकुलम। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है आपको बताना है कि मैकल्स डाइवर्टिकुलम के लिए क्या हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सेंटीग्राफी विथ सोडियम, या फिर जो है टेक्नीशियम 99 जिसको हम बोलते हैं पर टेक्नेट। इसके थ्रू जो है आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है कर सकते हैं पता लगाने के लिए एक्यूट डायग्नोसिस फॉर मैकल्स डाइवर्टिकुलम। तो ये था आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ और उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमने जो है यहाँ पे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे बुक्स, जैसे कोई MBBS कर रहा हो, नीट PG का हो, FMG का हो, INS CT का हो, ठीक है, जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उन सब की बुक्स या फिर जो है आप बोले PDF में, या फिर इंपॉर्टेंट जो हाइल्ड पॉइंट्स होते हैं उनकी भी वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा। तो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज्वाइन करें। वो भी है आपका यहाँ पे मेडिकल गाइडलाइनर के नाम से ही, यहाँ पे मेडिकल गाइडलाइनर, ठीक है। तो ये ग्रुप आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी लिंक मैंने टेलीग्राम जो ग्रुप है और चैनल है दोनों में डाल दी है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।